जो भर्ती आएगी अभी प्री प्राइमरी, वो भर्ती इंडिया लेवल की ना की, क्योंकि ये 2020 शिक्षा नीति में है कि बच्चा पहले 6 साल का बच्चा स्कूल जाता था और अब 3 साल के बच्चे को भेजो, 3 से 6 साल तक उसे आंगनबाड़ी में भेजो। अब जब आप आंगनबाड़ी में भेज रहे हो तो आंगनबाड़ी हमारे के अंदर नहीं है, इतने टीचर नहीं है, तो क्या करें, बोल तो फिर भर्ती निकालो। तो उसके तहत राजस्थान में 60 से 65 हजार पोस्ट आने की संभावना है। वैसे पूरे भारत लेवल की भर्ती आएगी भी, आपका यहां नहीं तो आप कहीं और से भी, क्यों, क्योंकि 2020 नीति पूरे भारत में लागू हुई। अब इसके लिए एक डिप्लोमा चाहिए जो पहले एनटीटी नाम से आता था और अब ईसीसी नाम से हो गया। अब बच्चों क्या है इसमें, और अपर लेवल का इसमें काम चल गया, नई नई दुकानें खुल गई, अच्छे भले पैसे कूट रहे हैं इसके नाम पे, कोई 6,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 12,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। बच्चे के ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है, मेरे वाला ये काम में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं एक, अब पूरी ये जब मैं बात बता दूंगा कि डिप्लोमा इस प्रकार होगा, उसके बाद आप स्वयं समझ जाओगे कि आपने जो किया वो गलत किया है, डिप्लोमा सही किया, आप वाला योग्य होगा या नहीं होगा। इसमें 2 यूनिवर्सिटी, एक तो एनआईओएस और एक ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में शंका करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है। अगर आप घर बैठे करना चाह रहे हो कि सर मुझे किसी सेंटर में जाना ही नहीं है, क्या मैं घर बैठे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। उसकी क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। उसकी प्रोसेस के बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से, और प्रोसेस के बाद आप सब कुछ समझ जाओगे कि आपने जो किया वो कैसा है, और सर अगर आप करना चाह रहे हो तो फिर आपको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि ये पूर्णतः मान्य है, आंख मीच के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप घर बैठे करना चाह रहे हो तो कैसे करना है, और वरना फिर आपने कर रखा वो सही है या गलत है। देखो, आप इग्नू की साइट को खोलोगे, ऐसी साइट आएगी, आप खोल सकते। फिर आपको सबसे पहले यहां मैं बता रहा हूं प्रोसेस पूरी, यहां अप्लाई फॉर ओडीएल, यहां एक नाम है देखो, अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम। ओडीएल का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल का अर्थ है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। यहां पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुलेगा, उसमें आप क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहां नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये एक नया रजिस्ट्रेशन खुल गया, ठीक है। और नए रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको नाम देना, यूजर नेम, आप अपना नाम डाल दो, और ऐसा नाम किसी और का है तो पिता का लगा के यूजर नेम कुछ ही बना सकते हो, ठीक है, यूजर नेम हो जाएगा। फिर आपको मेल देनी पड़ेगी, पासवर्ड वगैरह जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको देनी होगी। फिर आप ओके करोगे, ठीक है। इसके बाद में प्रोसेस चलेगी, आपको एक अपर आईडी बनानी पड़ेगी जो सबको पता होता है, एबीसी आईडी जो पहले से बनी हुई है, बना सकते हो आप, आधार से लिंक होती है, वहां से वो डाटाओं को उठा देता है, ठीक है, आधार लिंक द्वारा है। ये करके फिर आप सिलेक्ट करोगे, फिर आगे आपको कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, ओपन जो भी कोर्स करवाती है ओपन यूनिवर्सिटी, वो सारे कोर्स आपके सामने खुल जाएगा। वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा DECCE, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको ये डिप्लोमा करना है, तो आप ये सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में आपका असाइनमेंट कहां जमा होगा, क्या होगा, वो सेंटर लेना है आपको। तो जैसे आप कोटा संभाग से हो तो वहां कोटा को करोगे, तो वहां जो भी आपके नजदीक हो वहां से आप ले सकते हैं। जयपुर से करोगे तो जयपुर से आपको हो जाएगा, नजदीक जो भी है आप देख लोगे कि वहां आपका ये जमा होगा, ठीक है। ये इस तरीके की एक प्रोसेस है जिसे आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो लगभग 4200 रुपये है, ठीक है, ऑनलाइन की। बुक सही है, अगर बुक नहीं लेते हो तो 500 लेस हो जाते हैं, कितने बचते हैं, 3700 बचते हैं ना, उतने हो जाते हैं ये। अब आप अगर ये करते हो, गवर्नमेंट जॉब वाला भी कर सकता है, ठीक है।